से स्वागत है। तो मैं बता दूं, सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता पानी हो गया, फिर खाना भी बन गया। और ये रहे मेरे पति देव जी, जिनका मैं बताऊं दोस्तों, उनका खाना भी हो गया। मिल्की का भी खाना हो गया, कुकी का भी खाना हो गया। बस मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा लेट खाऊंगी। मैं नाश्ता कर ली हूँ, लेट खाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी नहीं खाती, क्योंकि इनको तो क्या होता है, निकलना रहता है ना, इसलिए वो जल्दी खा लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आराम से, जब भूख लगेगा ना तब आराम से खाऊंगी। तो जस्ती इनके साथ तो खा तो लेती हूँ, लेकिन मेरा मन की संतुष्टि नहीं होती है, बस पेट भी भरा फील नहीं होता। फिर दोपहर को फिर कुछ खाने का मन करता है, फिर खाना खाने का, लेकिन फिर नहीं मन करता। फिर चुटू पुटू कुछ खाती हूँ, जस्ती में तो वो लगता है, लेकिन जब भूख लगने की बात खाती हूँ ना, तो वो बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करती हूँ। तो मेरी मिल्की दोस्तों, मेरी मिल्की कर रही है थोड़ा, अभी क्या है कि इसने भी खाना पीना खा लिया, सुबह से खेलने में लगी है। तब वो थोड़ा रो सी रही। क्यों? क्योंकि वो जब सोना होता है तो रोती है, भूख लगती है तो रोती है, सोना होता है तो रोती है। तब थोड़ा वो रो रही है, पीछे सो गई थी दोस्तों। तभी फिर मैंने जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, तो फिर वो थोड़ा सा जाग गई, नींद खुल गई। तब इसको मेरे पति देव उसको सुलाएंगे, अभी सोई, क्योंकि सोने का टाइम है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हर चीज़ उसके लिए नहीं होती कि मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है जिसको थोड़ा देखते हुए हमें करना है। उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल देखते हुए, उसकी टाइमिंग, उसको सिचुएशन देखते हुए हमें ब्लॉग करना होता है। इसलिए हम लोग बहुत अब कट के ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। जब ये सो रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है, कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें करनी होती है, सबको कैंसिल करते हैं, क्योंकि अभी उसको देखना, उसका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हो रहा है उसको सोने का टाइम, वो चिड़चिड़ा रही है सोने के लिए, तो उसको सोने देते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे सीधे शाम में, जब भी जैसा टाइम मिलेगा तब आपसे मिलते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, डार्लिंग आ गए। आज बारिश हुई थी, पता चला ना? बारिश हुई, एक झटके में हुई, खत्म हो गई। मैं उसमें क्लास ले रहा था। हाँ, ये मेरी बच्ची का डब्बा, यही चाहिए था तो यही लेके आया। हाँ नहीं, हम डब्बा, वो एक डब्बा वाला होता है जो 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है यार। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बता दो, कागज के डब्बे में रहता है, किस डब्बे में रहता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। लेकिन पता है क्या है बात, कि एक ही डब्बे में भरते जाते हैं, तो मुझे फील होती है ना, वो पुराना दूध का पाउडर ना, वो कहीं खराब ना हो जाए। ये क्या क्या सब्जी में क्या क्या लाया रानी? कुछ नहीं लाया, आलू खत्म था हमको जहाँ तक। अच्छा हाँ यार, आपको याद था, रात में बना के खाएंगे। ऐसा क्या? इससे हम सीधे आलू ले लेते हैं। हाँ, और ये क्या क्या है? अच्छा बेटा कुकी, ये लो बेटा, ये डाली, ये क्या क्या है? ये आपका शैम्पू। हाँ, ये मैंने शैम्पू मंगाया था, क्योंकि रखा हुआ है लेकिन ख़त्म होने वाला है, तो रखा रहता है बाथरूम में ना, तो सही रहता है, कभी भी मन होता है। गाय के लिए डेली घास की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये गाय के चरने के लिए, इस घर का गाय भी मैं हूँ, है ना। तो गाय के चरने के लिए घास है दोस्तों, ये है ना। हाँ, आज 3 वैरायटी की घास लाए ना, थैंक यू सो मच। और ये मेरा बछड़ा का, ये आपके बछड़े का है ना, ये दही है ना, मेरी बच्ची के लिए दही है ना, क्योंकि चलो पापा क्या देंगे, क्या देंगे? अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसको तो लपकना शुरू, बेसब्री से इंतजार करती रहती है। जब आप खटखटाते हैं ना डार्लिंग, सबके सब भागते हुए जाते हैं दरवाजे में। अरे अरे अरे, पापा है, पापा है बेटा। हम खुद इंतजार कर रहे थे कि हम कब घर पहुंचेंगे। ऐसा क्या, घर में सब आस लगाए रहते, सब भागने को तैयार रहते दरवाजे की तरफ। जब आप बोलते हैं खोलो, तो सबके सब भागते हैं इकट्ठा। इतना मिस कर रहा था यार, अब आके फाइनली अच्छा लग रहा है यार, मजा आएगा। देखो, चाय पीने का तो मन नहीं है ना कुछ? चाय हाँ, तो फ्रेश होंगे, चाय हाँ पीते हैं। मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है। नहीं पिएंगे। हाँ, जस्ती क्यों पी रहा, जस्ती पानी तो पियेंगे ना। नहीं नहीं, मैं तो शाम को आज मन किया था, आज पिए थे पहली बार। अपनी गिल्टी को कम करने के लिए बोल रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बोल पानी पियेंगे कम से कम। हाँ, ऐसे क्या वो दिखा रहे हैं दोस्तों, और सबके घर में पति आता है ना, हाँ, तो बोलते पानी तैयार रहता है, गिलास में पानी। यहाँ पे पानी पीना है, एक हाथ तो मेरे कैमरा, एक हाथ मेरा बछड़ा है मेरा, है ना। मैं खुद ही चिपका रहता है। नहीं, मेरा दोनों हाथ फ्री है, मैं ही पी लूंगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, पीना चाहिए, पीना चाहिए। क्योंकि कोई रूल थोड़ा ना है कि पत्नी आके पति को पानी के साथ स्वागत करे। क्यों, पति नहीं पी सकता क्या? ये लागू होने वाला है, अब ये लागू होने वाला है, तुम ध्यान रखो। नहीं डार्लिंग, बेटा, नहीं। तो किधर बेटा, पापा क्या बोल रहे हैं? यही तो है मेरा सहारा, नहीं तो बच्ची तो तुम्हारे में चिपकी रहती है। हाँ, तो यही है मेरा बच्चा। हाँ, यही है, इसी को प्यार करेंगे, हाँ, इसी के साथ रहेंगे। नहीं डालेंगे, तो मजाक करती जानू, ऐसा कुछ नहीं है। पिलाती हूँ दोस्तों, आपसे मिलते हैं बाद में। तो आपको दिखा दूँ कि विवेक ये कुकी को खिला रहे हैं।
2-3 दिन से फिर नाटक शुरू कर दी है, खा नहीं रही है। हाँ, मौसम चेंज हुआ है, अभी 2-3 दिन से बहुत गंदी गर्मी पड़ रही थी, इसलिए आज बरसात भी हुई है। फोकसिया, हाँ फोकसिया बरसात हुई थी, लेकिन बरसात हुई है। और ये 2-3 दिन से इसका ये नाटक है। घर में बात हुई है ना, तो घर में भी मम्मी बता रही थी कि वो स्वीटी भी ऐसा कर रही है, वो भी नहीं ढंग से खा रही है। हाँ, तो उसको भी मतलब खाना नहीं दे रहे हैं, मतलब जैसे अंडा दे रहे हैं, मछली दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। हाँ, चावल नहीं खा रही है, चावल फेंक दे रही है। तो सीधे मम्मी बोले कि खाना नहीं खाई तो कम से कम फिशेस तो खा ले, तो फिशेस खिला रही हैं। तो ये दोस्तों इसके नखरे शुरू थे, ये बिल्कुल नहीं खा रही थी, दे दिए थे, लेकिन देखा विवेक ने बोला कि देखता हूँ नहीं खाएगी तो फिर खिला दूंगा, खिलाइए डालेंगे ना इसको अच्छे से। ये दोस्तों तो मैं दिखा दूँ कि मेरे पतिदेव जी इसको खिला रहे हैं। तो मिल्की ना गौर से प्यार से ना देख रही पापा क्या कर रहे हैं। हाँ, पापा क्या कर रहे हैं, खिलाई कर रहे हैं। उसको भी भुक्कू लगाई है, बोली मेरे को भी खिलाओ पापा, है ना। हाँ हाँ, इसको खाना है। हाँ, ले कुछ हो गई। गौर से देखे पड़ रही है दोस्तों की उसको खाना नहीं, उसको पीना है, उसको पीना रहता है। तो दोस्तों प्यार से देखे पड़ी है और मजे करती है। और ये मैं बता दूं दोस्तों कि ना कुकी को बहुत प्यार से देखती है और खूब हंसती है, खूब खुश होती है ना बेटा, ये खूब प्यार से देख रही है। हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड होगी अभी दोनों। हाँ, कुकी मिल्की कुकी बड़ी सिस्टर है आपकी। हाँ, बड़ी चीज चाल है। ठीक है, सब खाई करेंगे। फटाक से मिल्की का भी डूडू लेके आते हैं, है ना। तो एक चीज़ और याद आई तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। तो देख सकते हैं मेरे पतिदेव नंगे पाँव हैं। उसकी वजह ये है दोस्तों कि 1 हफ्ता हो गया ना डार्लिंग, 1 हफ्ता चप्पल आपकी टूट गई है ना, 1 हफ्ते हो गए हो ना दोस्तों, 1 हफ्ते हो चुके हैं इनकी चप्पल टूट गई हुई है। और इनको मैं कब का बोल चुकी, टूटने से पहले से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा था दोस्तों कि कभी भी टूट सकती है। मैं तब से भी बोल रही थी और 1 हफ्ते से भी बोली जा रही हूँ कि चप्पल ले आई। और ये वो आदमी है कि चप्पल लाने को तैयार ही नहीं। इसकी वजह क्या है बता दीजिए जरा। हाँ, वजह ये है कि तुमने मेरा चप्पल फेंका क्यों, मैं सोचा था सिलवा। अच्छा हाँ दोस्तों, मैंने हाँ बता दूँ कि मैंने फेंक भी दिया है चप्पल। क्यों, अगर नहीं फेंकती ना दोस्तों तो ये आदमी वो टूटा हुआ चप्पल पहन के रहते, इसलिए मैं ना टूट गया था। सिलवाने वाला था, ठीक है। क्यों सिलवाने वाला चप्पल आज के खर्चे में काम होता, तुम उसमें 200 रुपया खर्चा लगवा, तो मैं सोचा सिलवा लूंगा। तुमने एक दिन में देखा कहाँ सिलवाते, कहाँ सिलवाने वाला यहाँ पे। हाँ, बहुत जगह है। कहाँ, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। गई बाहर का वो आती होने दिन तो लेकिन आज के ज़माने में कौन सिलवा के पहनता है यार, खराब हो गया भाई, नया ले लो। इतने क्या फक्कड़गिरी करना भाई। इसके बारे में भी सोचो, जो सिलते हैं। अच्छा, उनकी रोजी रोटी के चक्कर में हम अपना वो सिला हुआ टाका मरा हुआ चप्पल पहने, है ना। कुछ लोग भूल जा रहा है यार, ये मेरे को भी तकलीफ हो रही है। जितनी बार बेड पे चढ़ना पड़ रहा है, तुम्हारा चप्पल छोटा सा चप्पल पहन के पैर धो के मैं आ रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा चप्पल पहन रहे, शर्म करी, थोड़ा शर्म करी। पत्नी का चप्पल पहन रहे, छोटा चप्पल को बड़ा कर देंगे पहन के। कर दिए सर। हाँ तो दोस्तों देख सकते नंगे पैर घूम रहे। क्या है, घर में कचरा रहता है, वो कचरा लेके जा रहे हैं बेड में। धो के आ रहा हूँ, नाटकी मत कर। अब धो के तो नंगे पैर आएंगे ना, तो फिर तो गंदा हो ही जाता है ना। नहीं, तुम्हारा चप्पल पहन के जा रहे हैं ना पैर धोने। तो मेरे चप्पल बड़ा कर रहे हैं आप, मेरे चप्पल को भी वो अपाहिज लपारिज कर रहे हैं। क्या रे? इसको दूध बना के लेके आती हूँ, दूध पीने का टाइम हो गया। ओके, आप पिला देंगे ना। तो ये दूध रेडी हो चुका है मेरी चिमकांडी का, लीजिए। चिमकांडी नाम पड़ा तुम्हारा है, चिमकांडी 1 नंबर की। तो मेरी दूध पिएगी बेटी। और डरी मैं जाऊँ बनाऊँ, गर्मा गर्म पराठे बनाऊँ, हाँ, बड़ा भूख है ना। तो दोस्तों आज इनका पराठा खाने का मन है इनका। और इनकी फेवरेट कुम्हड़े की सब्जी, जो सीताफल भी बोलते हैं, वो सब्जी बनी है। तो टेस्ट करके बताइएगा कैसी बनी है, आपके जैसी बनी है कि नहीं बनी है। मैंने कोशिश तो किया है।
मेरे से सीखा है, लेकिन आप जब बनाए तो आपका भी एक अलग टेस्ट आया, अच्छा लगा, है ना। तो अब देख मैंने बनाया टेस्ट करके, बाकी बताइए। मैं गर्मा गर्म पराठे के साथ आपको लाती हूँ, खिलाती यहाँ हूँ। तो अच्छा ही बताना पड़ेगा ना। ज़्यादा बकवास मत करिए, समझे, बड़े होशियार। उंगली नहीं आ रहा है तुम्हारे कैमरा में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा कैमरा पूरा ढका हुआ है उंगली से, इसलिए ऐसा क्या? नहीं नहीं तो नहीं, मैं ऐसा। उसके बाद कैमरा ऑफ कैमरा बताऊंगा। बड़े होशियार। तो ये रेडी है बन के, मैं डाली इनका गर्मा गर्म पराठा, सब्जी, और इनका Oh my साथ में God! दही खाने का मन था तो दही भी दिया है मैंने। तो टेस्ट करके बताइए कैसा मैंने बनाया तो रात सब्जी। को दही नहीं खाना चाहिए, बिकॉज थोड़ा डाइजेशन का, लेकिन मन कर कभी कभी मन करे तो खा लो, है ना। माय गॉड, ये हुआ ना खाना। बेटा देखो देखो क्या आया है। वो तो पराठा कर लिया आप टेस्ट करके बताइए जानो सब्जी कि को तो टेस्ट लगता में है- क्या हेरा फेरी है। सब्जी को तो लगता है बहुत दिल से बनाया गया। दिल से तो बनाई हूँ जानू, लेकिन नहीं नहीं, आपके जैसा नहीं बनाया मैंने, टेस्ट अलग आया है। सीरियसली दोस्तों, मैं ऑफ कैमरा कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, बहुत शानदार सब्जी बनी है कसम से। कितने पराठे बनाए हो? सारे खा जाऊंगा। हाँ सारा खा जाइएगा, नो टेंशन, आराम से खाइए, बढ़िया है ना। तो दोस्तों खाते हैं पीते हैं, पतिदेव को गर्मा गर्म पराठा बना के खिलाती हूँ। तो मिलते हैं बाद में। मैं आप लोग को दिखा दूँ दोस्तों, मैं इतने देर से ट्राई कर रही थी, ये नहीं सो रही थी, और आजकल नया चीज़ सीख ली है। ये अपने पापा के ही गोदी में इस तरह डेली आजकल का रूटीन हो गया है। इससे पहले उन्होंने उठा के झूले पर रख दिया था तो उठ गई थी, है ना, और फिर दोबारा उन्होंने ले लिया तो ही सोई। तो झूले में, वहाँ पे झूले में सुला दिया था दोस्तों इसको, लेकिन फिर बहुत ट्राई किया, नहीं सोई। उसके बाद फिर दोबारा लिए तो फिर सो गई है। उसको यहीं सोना आजकल डेली का रूटीन हो गया है दोस्तों। ये यहीं पे सोती है, तो पापा के गोदी में आराम से मज़े से सोती है। हे दोस्तों, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि 4 घंटे से मेरे पतिदेव ऐसे लिए हुए रखे हैं और वो प्यार से सोई हुई है। और मैंने बोला हटा दीजिए, तो इनका भी दिल पिघला हुआ है कि मेरी बच्ची सो रही है प्यार से। तो ये भी हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोले कि ऐसे ही सुला देता हूँ, जब तक सोती रहेगी ऐसे ही सुलाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग का तो सब खाना पीना हो चुका। खाते टाइम ब्लॉग नहीं बनाया ना, बनाए हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना पीना तो हो गया, और बचा कुचा काम भी मैंने निपटा दिया, और किचन का क्लीनिंग वगैरह का काम था, वो सारा काम करके फ्री होके हम लोग बैठे हुए थे। तो अब ये दोस्तों देख सकते हैं ये नज़ारा चल रहा है। और दोस्तों ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं नहीं करूँगी अब, है ना। मैं सोची एंड ही कर देती हूँ, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसलिए मैं दोस्तों मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया कि ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहें।